नजरअदब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू वालों के साथ नाइंसाफ़ी का दौर ख़त्म हो गया। अब जम्मू और कश्मीर की होगी एक साथ तरक्की। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को किया बर्बाद। भागवती नगर जम्मू में रैली से वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। अमित शाह ने IIT जम्मू के नए कैंपस का किया इफ्तिताह। राजभवन में मुख्तलिफ वफूद से की मुलाकात। गुरुद्वारे पर दी हाजिरी। सरहदी इलाके मकवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ाया हौसला। अमित शाह की रैली में सैकड़ों लोगों की शिरकत। बीजेपी कारकुनान में दिखा जोशो खरोश। जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर अमित शाह के दावे पर किया खुशी का इजहार। पुंछ के भट्टा दोरिया जंगल में इनकाउंटर जारी। 2 पुलिस एहलकार और 1 जवान हुए जख्मी। जैनपुरा शोपिया में CRPF कैंप के नजदीक फायरिंग में एक आम शहरी की मौत। पुलिस ने कहा कि CRPF और मिलिटेंटों की क्रॉस फायरिंग में हुई आम शहरी की मौत। क्रॉस फायरिंग में मारा गया शाहिद एजाज। पुलिस का बयान, महलूक शाहिद एजाज अनंतनाग का रहने वाला था। वो बाबा पूरा इलाके में फायरिंग के वाकये में जाबाक हो गया। पुलिस ने मारे गए आम शहरी की लाश डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपिया ले जाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। अनंतनाग के सिंतन टॉप पर बर्फबारी में फंसे 4 अफराद में से 2 की हुई मौत। पुलिस, फौज और जिला इंतजामिया की मुश्तरका मुहिम में 2 अफराद को बचाया गया। सिंतन टॉप पर फंसे 4 अफराद में से 2 को जिंदा बचाया गया। बाजियाब अफराद को अस्पताल में किया गया है दाखिल। दोनों की हालत बताई जा रही है खतरे से बाहर। लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुकामी इंतजामिया और दीगर मुतल्लिकीन की तारीफ की। शोपिया में मुकामी काश्तकारों ने महकमा बागबानी के 10% नुकसान के दावे को किया मुस्तरद। कहा कि 40% से ज्यादा का हुआ है नुकसान। माकूल मुआवजा देने का किया मुतालबा। कई मुकामात का महकमा बागबानी ने नहीं किया दौरा। किसानों का दावा, मुकामी किसानों के मुताबिक बेवक्त बर्फबारी के बाद सेब की फसल और दरख्तों को 40% से ज्यादा नुकसान हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने 3 रोज़ा दौरा शुरू किया। फारूक अब्दुल्ला ने मेढर सब डिवीजन से अपने सफर का आगाज किया। फारूक अब्दुल्ला ने मेढर के डाक बंगला में पार्टी के जलसे से खिताब किया। फारूक अब्दुल्ला ने आजानी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बात दोहराई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पड़ोसी आपस में लड़ पड़े तो दोनों तबाह हो जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के नाम लिए बगैर कहा कि जब से तुम आए हो मुल्क में अमन नहीं और ये मुल्क यहां रहने वाले सबका है। इंतजामिया की गलत पॉलिसी और नाकिस ड्रेनेज निज़ाम की वजह से ज़ेर आब हुए मुतअद्दिद इलाके और अस्पताल। गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश की वजह से अनंतनाग के कई इलाके हो गए हैं ज़ेर आब। लोगों को करना पड़ रहा था मुश्किलात का सामना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोशिश से मुतअद्दिद इलाकों और अस्पतालों से पानी की निकासी को मुमकिन बनाया गया। ताहम लोगों ने इंतजामिया की गलत पॉलिसियों और नाकिस ड्रेनेज निज़ाम को इन मुश्किलात का जिम्मेदार ठहराया। वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा। महकमा बागबानी की जानिब से जिला पुलवामा में सेब की फसल को हुए नुकसान के हवाले से जायजा लेना शुरू कर दिया गया है। महकमा बागबानी की जानिब से मुंतखब की गई टीमों ने जिले के मुतासरा इलाकों में हुए नुकसान की तफसीली रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा मुकेश कुमार की सरबराही में टीम ने राजपुरा तहसील के मुतासरा इलाकों में सेब की फसल को हुए नुकसान का जायजा लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सरहदी इलाके मकवाल का दौरा किया। अमित शाह ने यहाँ तैनात BSF जवानों से बातचीत की। LG मनोज सिन्हा और मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अमित शाह के साथ थे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने सख्त हालात के बावजूद सरहदों की हिफाजत कर सिक्योरिटी एहलकारों की सताइश की। आने वाले दिनों में दरअंदाजी में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र अमित शाह ने मजीद चौकसी बरतने की इन जवानों को हिदायत दी। जिला कोलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की वजह से बागबानी पर बुरा असर पड़ा है। जिले में सेब के बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा और फसल के साथ साथ पेड़ तबाह हो गए हैं। बागात के मालिकान ने हुकूमत से तवज्जो तलब की है। उधर किसानों के मुताबिक फसल और बागात तबाह होने से इनकी कमर टूट गई है। दरिया असना सियासी लीडरान ने मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की है।
महकमा हार्टिकल्चर के डायरेक्टर ने जिला कुलगाम के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इन्होंने महकमे की जानिब से हंगामी इक़दाम उठाने पर जोर दिया। नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा देने की बात कही। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने 5 रोज़ा कौमी पेंटिंग कैंप का इनेकाद किया। डिवीजनल कमिश्नर PK पुले ने पेंटिंग कैंप का इफ्तिताह किया। वो यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। 28 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स में ये पेंटिंग कैंप लगाया गया। कौमी शोहरत याफ्ता मुसव्विर और फनकार यहाँ शरीक हो रहे हैं। प्रोफेसर वसंत सुनावानी और जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एडिशनल सेक्रेटरी संजीव राणा जैसी शख्सियात यहाँ शरीक रही। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने इस मौके पर खिताब में कहा कि कश्मीर अपने मशहूर फनकाराना सलाहियतों और दस्तकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर इन्होंने कल्चरल एकेडमी की सताइश की। बांडीपुरा के कई सियासी कारकुनान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। मशहूर लीडर मुश्ताक अहमद ने अपने 60 कारकुनों और बांडीपुरा के 3 पंचों के साथ JKPC में शमूलियत इख्तियार कर ली। PC के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने तमाम का खैर मकदम किया। पीपल कॉन्फ्रेंस लीडरों ने इस पेशरफ्त और मसावात की कौस को तक़वीत मिलने और महरूम लोगों की नुमाइंदगी की राह हमवार होने की उम्मीद जाहिर की। निज़ामुद्दीन भट्ट ने कहा कि पार्टी में नए शामिल हुए इन कारकुनों को एक बावकार प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। इन्होंने ताम एतराफ़ किया कि कश्मीर के कुछ इलाकों में मसाइल मौजूद हैं। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। BJP माइनॉरिटी मोर्चे की मीटिंग में शिरकत के दौरान नकवी ने ये तासुरात जाहिर किया। नूरपुरा अवंतीपुरा में एक खाना बदोश के कुंबे के 3 अफराद दीवार मुनहदिम होने से हलाक हो गए। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल, चौधरी जाकिर हुसैन और BJP माइनॉरिटी लीडर अब्दुल रशीद ने इलाके का दौरा करके महरूकीन के वर्षे के साथ यकजहती का इजहार किया। बटनूर तराल में इंसानी जानों के नुकसान का अंदेशा। जमीन खिसकने के बाद आबादी के मकीन डरे हुए हैं। हिफाजती इक़दाम करने का लोगों ने मुतालबा किया है। पाड़वर में एम्बुलेंस ड्राइवर कलवंत सिंह की लाश बरामद हुई है। मुतफिस अमीना कॉलोनी किश्तवाड़ का रहने वाला है। वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बरसरकार था। बताया गया कि मुतफिस ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर कल वापस हो रहा था। जब वो मर्गन टॉप पर पहुंचा तो शदीद सर्दी की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस जाए वक्फू पर पहुंची जहां पर ड्राइवर की लाश मिली। डोडा जिले के खिलानी नाला के करीब एक मारुति कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी NGO जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। लाश को निकाला। महलूक की शिनाख्त अकरमाबाद डोडा के आशिक हुसैन शाह के तौर पर हुई है। गुज़िश्ता दिन हुई भारी बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पहले तरजीहाती बुनियादों पर दरमांदा मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियों को अपनी मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। वहीं शाहराह को 2 तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल के काबिल बनाने के बाद शाहराह पर वादी से जम्मू की जानिब गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई। मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी से सांबा के सरहदी इलाकों के किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। ज़ालाबारी की वजह से किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने मुतल्लिका महकमों से किसानों के नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में एक मुनफरिद मेले का एहतमाम किया गया। यहाँ सूफीज़म की अहमियत और इफादियत के हवाले से हफ्ते तक चलने वाले मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शकील अहमद के अलावा वादी के मशहूर मारूफ उलमा और कलमकार मौजूद रहे। इसके अलावा तलबा की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद रही। इस दौरान सूफियाना मौसीकी का भी नज़्म किया गया था, जहाँ कश्मीर के कुछ मौसीकारों ने सूफ़ी बुजुर्गों के कलाम सुनाकर हाज़रीन को महसूस किया। इस मौके पर उलमा इकराम ने सूफियत की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। ज़िला बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी इलाके में ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मारिफुल उलूम इस्लामी से वाबस्ता तलबा और तलबात की खासी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से इस रैली का इनेकाद किया गया था।
हफ्ता वहदत के मौके पर लेह के इमाम बारगाह में जश्न मिलादुन्नबी का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में अलहाज शेख ज़ैनुल आबिदीन मजालिस अलमारूफ मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के तलबा ने जश्न मिलादुन्नबी में शिरकत की। अंजुमन जाफरिया पुंछ के ज़ेर एहतमाम महफिल मुनक़्क़िद की गई। इमाम बारगाह में मुनक़्क़िदा इस जलसे में शिया और सुन्नी मसालिक के लोग शरीक रहे। शोरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अपना कलाम पेश किया। जिला गांधरबल के वूसन इलाके में रिसीविंग स्टेशन कायम होने के बावजूद लोग बिजली से महरूम, दर्जनों रियात अंधेरे में डूबे हुए हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफार्मर को फाल बनाने में नाकाम। महकमे बिजली की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब किए गए बिजली ट्रांसफार्मर से हमेशा ही हादसा होने का खदशा। कस्बा पुलवामा समेत जिला पुलवामा के लाजोरा और मोरन के अलावा कई इलाकों में नस्ब किए गए बिजली ट्रांसफार्मर काफ़ी नीचे पेश आ सकता है कभी भी हादसा। जम्मू कश्मीर की तहजीब से रूशनास करवाने के लिए मुनक़्क़िद आइकॉन फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के सूफ़ी रिवायत, इल्म अदब, फ़न व फ़नकार, अलग अलग तहजीबों का इम्तिज़ाज पहली बार पूरी दुनिया तक पहुँचाने का सबसे बड़ा मेला। नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी का दौरा करेंगे। त्रिपुरा में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के वाक़यात पर जमअतुल उलमा हिंद का शदीद रद्दअमल। सदर जमअतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने रियासत के वज़ीर आला को ख़त लिखकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। जमअतुल उलमा त्रिपुरा का बासर अफराद के साथ अमन रैली का इनेकाद। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। SIO और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से अनाकोटी के जिला कलेक्टर और SP से मुलाकात कर इन्हें मेमोरेंडम दिया गया और रियासत भर में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर हिंदुओं के खिलाफ फूट पड़े तशद्दुद के बाद बाशिंदे पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से त्रिपुरा में मुजाहरे किए गए और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मसाजिद में भी तोड़ फोड़ की गई। मुसलमानों के घरों पर पथराव किया गया। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 वर्षों में पूरे मुल्क में 157 नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी है। सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद की मरकजी वजारत ने मेडिकल कॉलेजों में तकरीबन 16,000 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें जोड़ी हैं। इनमें से 164 नए मेडिकल कॉलेज काम करने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क नई तवानाई के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना के दौर में मुल्क ने कई चैलेंजों का सामना किया। मुल्क 100 करोड़ वैक्सीन की खुराकों के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। PM ने कहा कि सरदार पटेल के ख्यालात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा आलमी अमन के लिए काम किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ईंधन की कीमतों में इजाफे पर अवाम में तशवीश की लहर। कीमतों में इजाफे को लेकर गरीब और औसत दर्जे के लोग परेशान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे के पेश नज़र एक बार फिर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने अपने ताज़ा ट्वीट में लिखा है कि पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना से फौत हुए अफराद के अहले खाना को 50-50 हज़ार की मदद देने का ऐलान किया है। पंचायत ड्यूटी के दौरान मरने वालों के अहले खाना को 30-30 लाख जबकि फ्रंट लाइन वर्कर्स के अहले खाना को 50-50 लाख देने का फैसला। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने सरकारी बस से 25 लाख रुपए कीमत के MD ड्रग्स बरामद करके इस सिलसिले में 2 लोगों को इतवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्रूज ड्रग्स केस मामला। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी में बड़ा इंकशाफ। गवाह ने 18 करोड़ में डील तय होने का किया दावा।
दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े ने इस मामले में केस की किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। वानखेड़े ने कहा कि वो इसका सख्त जवाब देंगे। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जाली काम करने का इल्जाम लगाया था। नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि वानखेड़े बीजेपी के कहने पर काम करते। गुज़िश्ता साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मरकजी हुकूमत ने समीर वानखेड़े को खुसूसी तौर पर एजेंसी में तैनात किया था। नवाब मलिक के बाद अब एनसीपी के लीडर मजीद मेमन ने एनसीबी पर लगाया इल्जाम। एनसीबी मरकज के दबाव में काम कर रही है। बीजेपी आर्यन को कर रही है टारगेट क्योंकि आर्यन शाहरुख खान के बेटे हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर किया तनकीद। शिवसेना का तर्जुमान सामना अखबार ने लिखा, बीजेपी को हिंदुत्व का लफ्ज बोलने का कोई हक नहीं, इनकी वजह से मुल्क का हिंदू खतरे में है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से पेश किया गया खराज अकीदत। बहादुर शाह जफर ने आज़ादी की जंग का बिगुल बजाया था और अपनी हतुल मक़दूर इस्तात के साथ आखिरी दम तक लड़ते रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 1410 नए मामले आए हैं सामने। वहीं 18 मरीजों की कोरोना से हुई है मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों में कर्नाटक में 388 कोरोना मरीज आए हैं सामने। वहीं कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर तमाम भोपाल में तालीमी कन्वेंशन का इनेकाद। नई तालीमी पॉलिसी के निफाज की दानिश्वरों ने की मुखालफत। मुल्क के वसी मफाद में वापस लेने का किया मुतालबा। बेंगलुरु में खानकाह तराबिया का इजलास। मौजूदा समाजी मुआशी मसाइल का हल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल पेश किया। बस दुनिया को आपकी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत। बेंगलुरु में खानकाह तराबिया के इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मालेगांव में आरएसएस ने निकाली रैली। दशहरे के 10 दिनों बाद तारीखी किले से आरएसएस ने निकाली रैली। पुलिस के सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान निकाली गई रैली।